हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन पड़ता है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण कुमार का पूजन किया जाता है, जिसे सोना, सूंड, श्रावण पूजा और सोन नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोग सोना बोलते हैं। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन पर सोना हर घर में पूजे जाते हैं और इसके बिना रक्षाबंधन अधूरा होता है। रक्षाबंधन पर सोना पूजने के बाद ही भाइयों के राखी बांधी जाती है और सोना उसी जगह पे पूजे जाते हैं जहाँ पे नाग पंचमी की पूजा होती है, जहाँ पे नाग बनाए जाते हैं। तो उसी जगह दीवार पे दोनों साइड सोना बना के हम पूज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सोना पूजने के लिए हल्दी, रोली, अक्षत और एक जल का लोटा और साथ में कलावा या फिर एक ऊन से बनी हुई जो है ना राखी आती है, मार्केट में मिल जाती है, आपको वो चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने गेरू ले ली है। गेरू की जगह पे कलर नहीं होता है तो हमें गेरू ही लेनी है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। साथ ही में मीठे जवे चाहिए होते हैं जो रक्षाबंधन में हर घर में बनाए जाते हैं। तो मीठे जवे जो है ना सोना पूजने के लिए चाहिए होते हैं। हम जो है ना सोना बनाने के लिए ब्रुश या फिर जो बर्ड्स होता है उसकी सहायता से हम सोना बना सकते हैं। और सोना बना तो सबसे पहले जहाँ भी हम बना रहे हैं सोना, उस जगह को हम साफ कर लेंगे। मतलब कि हम जो हमारा गेट होता है ना, मंदिर वाला कमरा, उसका गेट, या फिर आप बहुत सारे लोग अपने सारे घर के दरवाजों पे जो है ना दोनों साइड बनाते हैं ये, और कुछ लोग एक ही दरवाजे के जो है ना एक ही दरवाजे पे बनाते हैं। तो हम तो एक ही दरवाजे पे बनाते हैं, दोनों साइड एक तरफ श्रवण कुमार, दूसरी तरफ जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जितने भी दरवाजों पे बनाते हैं उतने दरवाजों पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक ही दरवाजे पे अगर आप बनाते हैं तो एक ही दरवाजे पे बना सकते हैं। तो हम तो जहाँ पे मंदिर वाला जो रूम होता है ना, मंदिर वाले रूम का जो गेट होता है उसी के दोनों साइड हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सा बना के दिखा रही हूँ आपको। अगर आपको और भी अच्छे से इससे बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ही बना के दिखा रही हूँ आपको, जैसे मैं हर साल अपने घर में बनाती हूँ वैसे। तो यहाँ पे हम 2 लाइनें बना लेंगे। सबसे पहले तो हमें एक डब्बा, मतलब एक घर टाइप का बनाना है, आप कुछ भी समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से दोनों साइड जो है ना 2-2 लाइनें बना लूँगी, थोड़ा डिजाइन अच्छा बन जाएगा बस। उसमें हम बनाएंगे श्रवण कुमार। तो फ्रेंड्स, ये लाल मिट्टी आती है गेरू, इसको गेरू बोलते हैं। तो मार्केट में पूजा वाले की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हमें इसकी जगह पे ना कलर यूज नहीं करना, जैसे कि आप सोचे कि इसकी जगह पे लाल कलर यूज कर सकते हैं, तो नहीं, हमें गेरू से ही बनानी होती है। तो ये ना गेरू या तो पिसी हुई भी आती है डब्बी में, या फिर आप एक छोटी छोटी सी जैसे पत्थर होता है ना उस टाइप की भी मिलती है। तो वो आसानी से आप मट्टी में, पानी में थोड़ी देर के लिए गला दोगे ना तो ये बहुत ही आसानी से गल जाती है। जैसे मुल्तानी मट्टी होती है ना, ये उससे भी मुलायम होती है, तो बहुत ही जल्दी गल जाती है मिट्टी में। तो आप घोल के इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सुबह सुबह करनी होती है पूजा। राखी बांधने से पहले अपने भाई के, अपने बच्चों से जब राखी बंधवाएं तो उससे पहले ही हमें ये श्रवण कुमार की पूजा करनी होती है, श्रवण कुमार बना के। तो आप अपने लड्डू गोपाल वगैरह को राखी बांध लें, मतलब बांध लें और पूजा वगैरह कर लें। उसके बाद आप श्रवण कुमार बनाएं, फिर जब किसी को घर में राखी बांधे। इसके बिना ना फ्रेंड्स राखी अधूरी है। इससे पहले हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए अपने भाइयों के। तो पहले हमें यहाँ पे सोना पूजने चाहिए घर में। तो देखिए जैसे कि नाग पंचमी पूजना जरूरी होता है ना, जितना जरूरी नाग पंचमी पूजना होता है उतना जरूरी सोना पूजना होता है। तो अगर आपने अपने घर में नाग बनाए हैं ना तो सोना जरूर बनाए, और जहाँ पे नाग बनाए जाते हैं ना, नाग पंचमी की पूजा की जाती है जहाँ पे, वहीं पे ही सोना बनाए जाते हैं। तो हम वहीं पे ही बनाते हैं, उसी जगह पे बनाते हैं। हम नागों को जो है ना दीवारों पे ही बनाते हैं। तो वहाँ से हम उन्हें साफ कर देते हैं पानी से और उनकी जगह पे फिर इनको बना देते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं, या फिर आप ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं हटाना चाहते आप जो अपने नाग देवता बनाए थे उनको, तो आप उनके ऊपर या उनके नीचे भी इनको बना सकते हैं श्रवण कुमार को। हमने ऊपर बना लिया है स्वास्तिक, यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। अब हम देखिए बना रहे हैं दोबारा से सोना। ये हमें अलग अलग दीवारों पे बनाने हैं, एक ही साइड, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना, एक ही जगह पे। ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ना अलग अलग दीवारों पे बनाने होते हैं, दोनों साइड बनाने होते हैं। ये एक ही साइड नहीं बनाने होते, दोनों साइड हमें बनाने हैं। गेट के दोनों साइड हमको ही बनाने हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं 2 लाइनें बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे 5 लाइन भी बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने बीच में छोटा सा डब्बा बना लिया है, फिर ऊपर बना रही हूँ एक और। तो आप इस तरीके से ना 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास समय है तो आप बना सकते हैं, लेकिन तीज त्योहार पे इतना समय नहीं होता। तो जितनी जल्दी हो सके
मैं बना लेती हूँ, मतलब तो इस तरीके से हमें बना के और अब हमें सीता राम लिखना है। तो यहाँ पे सीताराम आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप जय सिया राम कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए नीचे, या फिर इस तरीके से हमें लिखना ज़रूर चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ तो है ना। तो यहाँ पे मैंने सीताराम लिख दिया है और दोनों को जोड़ दिया है। तो हमें जोड़ के रखना है, दोनों को अलग अलग नहीं करना है। तो यहाँ पे बीच में मैंने 2 जोड़ दिया और दोनों साइड में मैंने लाइनें बना दी हैं। ऊपर इस साइड अब मैं बना लूँगी एक राखी। तो आप चाहे तो राखी भी बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो मैंने यहाँ पे गेरू से छोटी सी एक राखी भी बना दी है, मतलब राखी का आकार दे दिया है। छोटा सा लग तो रही है राखी थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ पे मैंने राखी बना ली है। अब हम ना, हमने हमारे सोना बन चुके हैं, तो अब हम इनकी करेंगे पूजा, मतलब इनको पूजेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें ना धूप दीप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, हमें यहाँ पे दीपक वगैरह जलाना नहीं होता है। हमें यहाँ पे सोना बना के सीधा सोना को पूजना होता है। और हमें ये जवे से पूजते हैं, जो जवे होते हैं ना, जो घर में बनाए जाते हैं मीठे जवे दूध में, उनसे पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्दी और रोली से पहले तिलक कर लूँगी श्रवण कुमार को, सोना पूज लूँगी इस तरीके से। तिलक करने के बाद आप हल्दी या रोली किसी से भी तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्दी और रोली दोनों से ही तिलक कर लूँगी। इस तरीके से मैं बीच में तिलक कर दूँगी, श्रवण कुमार के जो है ना माथे पे तिलक कर दूँगी। तो इस तरीके से तिलक करने के बाद हमको जो है ना, जो हमने जवे बनाए होते हैं, अब हम थोड़े से ना अक्षत भी चढ़ा देंगे। तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ा देंगे। और अब इसके बाद देखिए भोग वगैरह लगाने के लिए आप कुछ ना लें, बस सिर्फ जवे रख लें इस तरीके से, क्योंकि जवे से ही ये पूजे जाते हैं। अगर आपके घर में घी बूरे से या फिर किसी और चीज़ से पूजे जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए यहाँ पे जवे से ही पूजे जाते हैं, दूध से, मतलब मीठे जवे बनाए जाते हैं, तो उसी से हम पूछते हैं। वो राखी वाले दिन हर घर में बनाए जाते हैं। तो राखी वाले दिन जवे जो है ना, मीठे जवे जरूर बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैं कलावा इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। इसकी जगह पे मार्केट में ना आपको आसानी से एक राखी मिल जाएगी, बहुत ही हल्के वेट में होती है। वो ऊन की बनाई जाती है, जो ऊन होती है ना उसकी बनाई जाती है। तो उसको ही हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, उससे ही पूजना चाहिए। तो वही यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे मैं अभी कलावा लगा के आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ना मिले ना वो, तो आप कलावा भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जवे के साथ ना चिपका दिया है। देखिए इस तरीके से आपको जवे लेने हैं हाथ में थोड़े से, और साथ में ये लेना है कलावा, और यहाँ पे इसको इस तरीके से हम चिपका देंगे बीच में। उधर हमने हाथ में श्रवण कुमार की चिपका दी है, यहाँ पे हमने बीच में चिपका दिया है। तो ये ना अब हमने पूज लिया है, मतलब कि हमने जो है ना कलावा चढ़ा दिया है, और एक तरीके से राखी होती है ये, तो हमने चढ़ा दी है। अब इसके बाद हम थोड़े से अक्षत और चढ़ा देंगे। अब हम हाथ में जल लेके, जो हमने जल लिया था ना, इस जल को, जो बाकी का जल बाद में बचेगा ना, इसको हमें सूरज को रख देना है, क्योंकि पूजा सुबह सुबह ही होती है राखी बांधने से पहले। तो आप सुबह सुबह इस पूजा को कर ले जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद इस तरीके से देखिए हमें हाथ में, सीधे हाथ में अपना जल लेना है इस तरीके से, और 2 बार इस तरीके से वारना है। इस तरीके से इसे कहते हैं सोना पूजना। तो यहाँ पे हमारे सोना जो है ना पूज चुके हैं, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। अगर यहाँ पे कथा सुननी है श्रवण कुमार की, तो आप कथा भी सुन सकते हैं यहाँ बैठ के, समय है तो। वरना आप ये बस इस तरीके से पूज के और अपनी राखी वगैरह घर में सबकी बांध सकते हैं, अपने भाइयों के बांध। तो फ्रेंड्स सोना इसी तरीके से बनाए जाते हैं और इसी तरीके से पूजे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान विधि थी। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने नागपंचमी की पूजा की है और आप ये नहीं बनाते थे कभी, तो हमें ज़रूर बनाने चाहिए। नागपंचमी की पूजा के बाद जहाँ पे हमें नाग बनाते हैं हम, वहीं पे ये सोना भी बनाए जाते हैं। और सोना बनाए बिना, सोना पूजे बिना हमारी राखी अधूरी होती। तो सोना जरूर बनाएं। बाकी आपके घर में जैसे आपके घर में चलता आ रहा है, जैसे आपके घर में परंपरा है, आप वैसे ही करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।